हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टैरोवान चैनल पे। आज की रीडिंग में हमेशा की तरह देखेंगे महाकाली संदेश, कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आप सबकी एनर्जीज़ को रीड करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता भगवान का नाम ले लीजिए, महाकाली का नाम ले लीजिए। महाकाली के श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर उनसे ये रिक्वेस्ट करिए, आग्रह करिए कि जो महाकाली आज आप तक संदेश अपना पहुंचाना चाहती हैं, जो जानकारी कुछ अगर है तो वो आप तक पहुंचाना चाहती हैं या अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहती हैं, तो वो आप तक पहुंच सके और आपके अंदर कोई भी पीड़ा है, कोई भी दुख है, उसको शांत कर सकें। माँ, ये आशीर्वाद लीजिए, मैया से आग्रह करिए। चलिए एक साथ लेते हैं महाकाली का नाम, प्रभु का नाम। मेरे ख्याल से आज जो मुझे एनर्जी आई है वो ये है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं कार्ड से भी चेक करूँगी। आपके माँ की नज़रें उस हर शख्स पर आग छोड़ रही हैं, अंगारे छोड़ रही हैं। माँ की आंखें उस शख्स पर जो जो मिले हुए हैं। एक ऐसी संगत है, एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ गलत प्लानिंग कर रहा है। यस, आपकी पीठ पीछे आपके आपके लिए गलत प्लानिंग्स करी जा रही हैं, आपको धोखा देने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो मुझे ऐसी वाइब आई है और माँ की नज़रों से अंगारे बरसेंगे इन लोगों पर। माँ की रौद्र नज़रें मैंने आज देखी हैं। माँ अत्यंत क्रोधित हैं इन लोगों पर, जो शायद अभी भी बाज नहीं आए हैं, क्योंकि महाकाली ने इन्हें कई ऐसे संकेत दिए कि मेरे भक्त से दूर हो जाओ, लेकिन ये पापी लोग, ये नीच लोग मानने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है। इसलिए अब माँ काली अपनी आंखों से अंगारे बरसाएंगी इन पर। जैसे जैसे माँ की दृष्टि इन पर पड़ेगी, वैसे वैसे ये भस्म होते जाएंगे। चलिए, शायद आज का संदेश इसी विषय पर है, देख लेते हैं। कोई तो है, कोई तो है जो आपके वक्त को देखकर हंस रहा है, आपकी स्थिति को देखकर मज़े ले रहा है, आपकी स्थिति का मजाक उड़ा रहा है। और कोई ऐसा है, ये ही इंसान ऐसा है जो आपकी स्थिति को और बिगाड़ना चाहता है, चाहती है। कहाँ से हो सकता है महाकाली? ये कहाँ से हो सकते हैं? मेरे ख्याल से ये कोई फीमेल है, ये कोई मदर हो सकती है, न्यूली मैरिड हो सकती है,
या इनके घर में किसी नया बच्चा, मतलब कोई बच्चा आने वाला हो, या न्यूली मैरिड हो कोई, ऐसी कोई सास या ऐसी कोई औरत हो सकती है जिसके घर में ऐसी कुछ न्यूज़ आने वाली हो या आ चुकी हो गुड न्यूज़। और या फिर ये आप के घर में किसी से संपर्क रखती है। ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो डायरेक्ट आपके परिवार से बिलोंग ना करती हो, लेकिन आपके घर से किसी के साथ इसका पर्सनल कोई रिश्ता हो। ओके। या आपके घर से बिलोंग ना करते हो, लेकिन जैसे आपके मायके से बिलोंग ना करती हो, आपके ससुराल से बिलोंग ना करती हो, लेकिन एक वो होता है ना कि जैसे शादी होकर आए तो अभी मेरी भाभी हो गई हैं, अभी मेरी देवरानी हो गई हैं, जेठानी हो गई हैं, है ना। कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। गोरी बहुत हो सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं तो या तो मुझे दो चीज़ें आ रही हैं, तीन चीज़ें सॉरी, और ये अलग अलग लोगों के लिए है। ये एक में देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर एक में देखने को मिल रही है तो बहुत बहुत ही बड़ी बात है, तो लेकिन ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है हर एक शत्रु के। एक शत्रु ऐसा आ रहा है जिसके बाल काफ़ी कर्ली होंगे, काफ़ी ऐसे होंगे कि दिखने में थोड़े रफ से लगते होंगे, छोटे हो सकते हैं बाल, ऊपर से थोड़े बड़े, नीचे से पतले पतले, पतले पतले से पूंछी नहीं निकल जाती ऐसे बाल, पतले बाल, झड़ते हुए बाल। एक करेक्टरिस्टिक ऐसा रहा है कि काफ़ी गोरी हो सकती हैं, और एक करेक्टरिस्टिक ऐसा आ रहा है कि काफ़ी मोटे हो सकते हैं, काफ़ी थोड़े हेल्दी हो सकती हैं। इनकी इनकी वॉइस बहुत शार्प है, सुनने में चुभती है, ऐसी वॉइस हो सकती है। और ये अपने घर पर पूरा कंट्रोल करके बैठी हैं, चाहे अपने मायके में, चाहे अपने ससुराल में, कहीं भी अपने जहाँ भी रहती हैं पूरा कंट्रोल इन्हीं का चलता है। मैं देखती हूँ इनकी इंटेंशन आपको लेकर क्या है। द हाई प्रीस्टेस, सबसे जो मुझे इंटेंशन नज़र आ रहा है, लाइक ये आपको एक आँख नहीं भाती हैं, मतलब ये जब आपको देखती है तो इन्हें अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी इन्हें ऐसा लगता है कि आपको जितना मिला है ना उतना मिलना नहीं चाहिए था, आप इतना डिजर्व नहीं करते हो। पता नहीं इसको ऐसा क्यों लगता है। और ये भी शायद माता की भक्त हो सकती है, बट देखो, जो भक्त होते हैं ना उनका स्वभाव ऐसा होता नहीं है, तो कह सकते ड्रामे करती हो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जो भक्त होता है उसका स्वभाव ऐसा होता ही नहीं कि दूसरे भक्त को परेशान करे। तो हाँ, चाहे फेक भक्ति करती है, फेक ही है, जैसी भी है, किसी के बारे में क्या कहना, लेकिन हो सकता है ये माता रानी को काफ़ी पूजती हूँ। और इनकी आईज बहुत शार्प हैं, बहुत शार्प, बहुत ऐसी ना फिशी सी आईज। आईब्रोज थोड़ी डार्क, या फिर छोटी छोटी आईब्रोज हो सकते हैं, डार्क हो सकती हैं या तो छोटी नहीं होंगी। और अगर छोटी आईब्रोज हैं इनकी तो डार्क इतनी नहीं होंगी, ठीक है। मतलब अलग अलग आ रहा है, यहाँ अलग अलग आ रहा है, अब आप देख लेना कौन है। इसका जो इंटेंशन है ना, मेरे ख्याल से इसके घर में जो लोग हैं ना वो भी नहीं पूरी तरीके से जानते हैं आपके लिए। पर्सनल लेवल पर ये आपको पसंद नहीं करती हैं। वजह क्या हो सकती है ये देख। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है कि आपको इसलिए पसंद नहीं करती, उसलिए पसंद नहीं करती, बस पसंद नहीं करती हैं। ये चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है कि होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह हमसे मूल लगाते हैं, मूल लगते हैं, बेवजह हमसे लड़ते हैं। सब कुछ बेवजह ही है इनका आपसे। आप कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, हमेशा हमेशा ना आपको ही मतलब
समझाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और अच्छा, अगर आपको ना, मैं एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, अगर आपके किडनी के साइड में या आपके कमर के तरफ, अब कमर के ऊपर या कमर के थोड़ा नीचे, अब देख लीजिएगा, अगर आपको सुई लगने वाला पेन होता है ना, जैसे कोई सुई मार रहा हो, कोई अलग सा आप एक मरोड़ सी उठ रही हो, एक बहुत दर्द सा हो रहा हो अचानक बीच बीच में, तो देखिए, एक तो डॉक्टर से चेकअप करवाइए, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर का परामर्श लेना। लेकिन ये भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है कि ये लेडी कुछ ऐसा उसा करना जानती हो, जैसे कि बार बार आपको नेगेटिविटी, आपके बॉडी पर नेगेटिविटी सेंड करती है, और मेरे ख्याल से कि आपको हमेशा बीमार ही देखना चाहती है। इसके सामने जाकर आपको काफ़ी वीक महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी नज़रें भारी हो गई हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, इनका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई ऐसा भाई हो सकता है इनका, जो शायद जिन जिन्होंने कभी नोटिस किया हो कि शायद ये आपको पसंद नहीं करती हैं, लेकिन वही है कि अब इनके भाई हैं तो आपकी मदद क्यों करेंगे, है ना, बहन का ही साथ देंगे, अगर देंगे भी तो इनका कोई भाई हो सकता है। और इस भाई से आपकी बात भी हो रखी है, इस परिवार से, इस लेडी से आपकी बात भी हो रखी है, कुछ वक्त पहले बात होती थी, लेकिन अभी मुझे नो नज़र आ रहा है। एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट कार्ड। इनके, ओके, एक मिनट, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कंट्रोल ना इन्होंने अपने हस्बैंड पर कर रखा है। और अगर ये कोई डिवोर्स लेडी है, ये कोई विडो है, ऐसा भी हो सकता है, कोई डिवोर्स्ड हो या कोई विडो हो, ओके, तो अगर इनके पतिदेव हैं, इन्होंने काफ़ी कंट्रोल करा हुआ है अपने हस्बैंड को। सपोज आप ये समझ लीजिए कि अपने हस्बैंड को इतना अपने पर डिपेंड करा हुआ है ना, कि वो इनके आंसर के सिवा कुछ सुनते ही नहीं है, इनकी बात के सिवा कुछ उनको सूझता ही नहीं है। अगर ये अपने हस्बैंड के हाथों से गलत करवा रही है ना, तो मेन विलन यही है, क्योंकि पीछे पीछे से प्लानिंग्स ये करती हैं, पीछे पीछे से प्लानिंग्स, नज़र, गॉसिप, लोगों को बताना गलत, लोगों को न, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज कर देना, ये सब इनके काम है। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, तो आप बताइएगा कि क्या कैसा है। अभी चलिए हम शुरुआत करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग की। देखते हैं माँ आपको क्या बताती हैं। और अच्छा, अगर इनके घर कोई नया टीवी आया है, एक तो ये संकेत हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसके घर अभी अभी नया टीवी या नया कोई अप्लायंस आया हो, अगर आपको इस बारे में पता है तो आप थोड़ा सा ऐसे किसी परिवार या ऐसे किसी बंदे से थोड़ा दूरी बना के रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप पे ना हर वक्त नज़र रखती है, हर वक्त, हर वक्त ये आपके बारे में जानना चाहती हैं, आपसे आपके बारे में पूछती भी हैं, चाहे आपका अपना बनकर ही पूछती हूँ कि हमें तो इनके बारे में अब पता ही नहीं चलता है, लेकिन इनके इंटेंशन ऐसे हैं कि मुझे कहीं से भी पता चल जाए, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये मतलब आप लोग कैसे हो ज़िंदगी में। और अगर इनके पास ऐसी वैसी शक्तियाँ हैं कुछ, तो ये इतना तो जान सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ये उसके ना मज़े लेती हैं, मतलब इन्होंने ना क्या सोच रखा है, जैसे इनको कोई देख नहीं रहा है, इनके हाथ में सबकी ज़िंदगी का कंट्रोल है। एक बात बताऊँ, जब इनकी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल ना भगवान के हाथ में आएगा ना, और जब भगवान इन्हें दंड देंगे, तो ये ना भगवान की आज्ञा के बिना, आप ये बताओ, भगवान की क्या आज्ञा के बिना हम सांस ले सकते हैं? जो सांस आ रही है ये भी फ्री में आ रही है भगवान की तरफ से। अब चाहे आप इसे प्रकृति बोल दो, नेचर बोल दो, कुछ बोल दो, लेकिन भगवान है। भगवान की आज्ञा से हम अपनी एक उंगली क्या, हम अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते, हम सांस भी नहीं ले सकते।
तो इन्होंने जो सोच रखा है ना कि सबकी ज़िंदगी पर कंट्रोल करके रखने का, इन्हें ये सब चीज़ें ना, इनको इनके इन सब चीज़ों का रेत, भगवान का जो एक क्रोध होता है ना, वो देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताऊँगी कि जो भक्त होता है ना, वो भगवान के जो बहुत ही कोमल स्वरूप होता है, भगवान का जो बहुत दिव्य स्वरूप होता है, भगवान का जो बहुत ही सुकूनदायक स्वरूप होता है, चाहे भगवान का नाम जाप करके हो, भगवान को देखकर, भगवान की सेवा कर, वो भक्त को मिलता है और अपने जीवन में, जीवन काल में रहते रहते, जैसे कि आप। लेकिन जो लोग पापी होते हैं ना और जो पूरी ज़िंदगी भक्ति नहीं करते, साक्षात भगवान मृत्यु के रूप में उनकी ज़िंदगी में आते हैं। और कुछ लोग तो इतने बदनसीब होते हैं कि मरने के लिए तड़पते रहते हैं। अब इनका क्या हश्र होगा वो तो महाकाली जानती हैं, लेकिन जो भी होगा बहुत बहुत बुरा होगा। इनके नाम में ए ज़रूर आता होगा, ए ज़रूर आता होगा इनके नाम में, और एस भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, क्यू भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्यू होता है ना, क्यू, क्यू फॉर क्वेस्ट, क्यू, ठीक है, क्यू भी आ सकता है, के यू भी हो सकता है, ठीक है, और ड भी हो सकता है, ड, ड से डमरू है ना, ड भी हो सकता है, ज भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो औरत है ना, डैम श्योर कि ये कोई औरत ही हो सकती है। अगर कोई पुरुष है तो फिर आप अपना देख लीजिएगा। अगर आपको अपने घर के आसपास या फिर आपको सपने में नॉनवेज बहुत दिखाई देने लग गया है, आप नॉनवेज खाते हो नहीं खाते हो उसके बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको अपने सपनों में नॉनवेज दिखाई देने लग गया है, या आपको आपके घर के आसपास, या एक ना गंदी सी बदबू आती है, बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत जैसे वॉमिट हो जाएगा जैसे अभी, तो अगर ऐसा कुछ होता है आपको, मेरे ख्याल से ये कोई संकेत है कि शायद 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 आपके घर परिवार में से किसी एक पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है इस लेडी के थ्रू, जो मुझे आंसर मिला है महाकाली से, ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि अगर आपके घर परिवार में से कोई एक बंदा बहुत ही लॉस्ट रहता है, बातें नहीं करता है इतने ज़्यादा, एक बिहेवियर में सडन चेंज देखने को और बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, तो ये कोई आम बात नहीं है। पहला तो आप, मैं यही कहूँगी, मेडिकल कंसर्न लें। दूसरा आप ये कर सकते हो कि अगर आपके कोई आसपास में गुरु हैं, अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो ठग लेते हैं और ज़्यादातर ऐसे होते हैं, बट कहीं ऐसे भी हैं हमारे ब्रह्मचारीज, हमारे गुरुजन, हमारे गुरु महाराज, जो समाधान भी देते हैं। अब जब साक्षात माँ काली है ना आपके पास, तो फिर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस जो माँ काली की राख होती है ना, सामने जो जोत हम जला, धूप जलाते हैं, उसके माथे पर रगड़नी है आपने, जितना रगड़ सकते हो ना अच्छे से, माथा चाहे उसका ग्रे हो जाए पूरा, लेकिन रगड़नी है उसके माथे पर। और हो सके तो अगर आप नेचुरल कोई धूप जलाते हो, नेचुरल मीन्स नेचुरल ऑर्गेनिक, जो गोबर की होती है, उसे आप बच्चे को खिला भी सकते हो, तो उसके ऊपर से जो भी कंट्रोल है ना वो हट जाएगा। और फिर आप जो भी हनुमान भक्त होते हैं, है ना, जो पंडित होते हैं, बेसिकली हनुमान भक्त होते हैं, या फिर जो कि ठगने में विश्वास नहीं रखते, जो उपाय देने में विश्वास रखते हैं, ऐसे किसी गुरुजन के पास आप जा सकते हो। आपकी अपनी वो होगी, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान से इस ज़िंदगी में चलना पड़ेगा ना। ऐसे कई लोग बैठे हैं और कई अच्छे भी लोग हैं, अब किस्मत भी होती है, कहीं अच्छे से पाला पड़ जाए, बुरे से पड़ जाए। मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं कि हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। यार भगवान की शरण में जाओ ना, भगवान की शरण में जाने से ना आपको इधर उधर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा गुरु लिखा भी होगा ना, तो आपके पास भगवान अपने आप भेजेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना रखो कि भगवान आपके लिए रास्ता खोल के रखें और भगवान आपको रास्ता दिखाएं।
तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में कई बार नहीं आना चाहिए, जो ठगने में विश्वास रखते हैं और उनकी ना बातों से पता चल जाता है। तो जस्ट बी सेफ। आजकल का सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है कि इन्हें ना नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये अपने घर में बहुत अंधेरा करके रखते हैं, या इनके घर में ना कभी भी आप कभी गए हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ही गए कुत्ते भौंकने लग गए, आसपास के जानवर कुछ ना कुछ ऐसा आवाज़ें निकालने लग गए, बहुत चिड़िया की ची 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 आने लग गई। मतलब अगर आपने कभी ऐसा नोटिस करा है ना, तो ये भी एक संकेत है कि शायद नेचर आपको प्रोटेक्ट करता था और करता है अभी भी। जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ। मुझे यहाँ एक पक्षी नजर आ रहा है, कौवा। यस, कौवा भी कहीं संकेत देता है, और आई थिंक सो आपको ना पता भी नहीं चलता कि माँ ने अपना दूध कब आपके सामने भेजा, किस रूप में, और कब माँ को खबर हो गई। माँ के जो दूत है ना वो आप ही के आसपास रहते हैं, चाहे किसी भी रूप में रहें, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। आप जहाँ भी कदम बढ़ाते हो, आप ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी की डोर माँ के हाथ में है। कहीं गलत कदम बढ़ाया, माँ पीछे अपने आप कर लेती हैं। काम कई बार बिगड़ जाते हैं, और वो इसलिए कई बार आपके बिगड़ते हैं कि जब माँ को लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो इसे बिगाड़ दो, जिससे कि अपने आप पीछे आ जाए। आपको माँ ने, मुझे माँ यहाँ लाल जोड़े में नज़र आ रही हैं, और माँ ही आपसे कहना चाहती हैं, तेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो मैंने तय करना है। तूने कहाँ जाना है वो मैं तय करूँगी, बस तुझे चलना है, और तुझे चलते जाना है। तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। इन लोगों को तो मैं संभाल लूँगी, तू बस आगे बढ़। तेरी ज़िंदगी पर अगर किसी ने भी कोई राज करने की कोशिश करी, तो मैं उसका सब कुछ छीन लूँगी, उसकी सांसों के साथ। उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। आपके जिस्म में अगर आजकल बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लग गई है, स्पेशली आपको ऐसा लगता है जैसे ना, कई बार हमें भी फील हो जाता है कि हमारा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है और हमें डर लगने लगती है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अगर ऐसा लगता है ना कि आप खुद लिटरली आप अपना हार्ट बीट को महसूस कर पाते हो, बहुत तेज 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 तेज, तो आई थिंक ये कोई कोई ऐसा संकेत है जिसमें हम कह सकते हैं उस वक्त आपके आसपास ना काफ़ी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो आप पे हावी होना चाहती हो, और हृदय में बैठी माँ काली जब हुंकार लगाती हैं तो आपके दिल से गर्जना निकलती है, और इन काली शक्तियों से माँ आपकी रक्षा करती है। ये एक संकेत है। आज से 11 साल पहले, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज से 11, 8, 6 साल पहले, अगर आपने किसी को खोया था, अगर आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई थी, या फिर आप में से कुछ लोगों के साथ अन्याय हो गया था किसी भी रूप में, मिसकैरेज हो गया हो, घर बेचना पड़ा हो, ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया हो, कुछ लोगों के पति की मृत्यु नज़र आ रही थी, पति की मृत्यु हो गई हो,
बच्चों को बीमारी बहुत तेज लगनी शुरू हो गई हो, या फिर आपकी सास ससुर का व्यवहार आपसे बदलने लग गया हो, तो ये भी एक संकेत है कि ये जो लेडी है ये इसका किया धरा है। आपकी चप्पल में अगर आपको कील नज़र कभी आई है या आपकी चप्पल आपको फटी हुई नज़र आई है, आई थिंक ये भी शायद 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 इसका ही किया धरा है। इस लेडी से अगर आपको कोई सैंडल, चप्पल, जूता, पैर में पहनने वाली चीज़ अगर ऑफ़र हुई है ना, पाजेब, कोई लगाने की चीज़, क्रीम, पाउडर या फिर नहीं ना, जो हम अपने शरीर पे पहनते यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें अगर इस लेडी से आपको प्राप्त हुई हैं तो उसे फेंक दो, उसे फेंक दो, उसे मत रखो घर में, उसे यूज़ भी मत करो। रोज़ ना अपने पैरों को ना आप, मैं ये बता दूंगी अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि मुझे इसमें कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्ट वाटर बाथ लिया करें वैसे तो आप, ठीक है, तो आपका जो एनर्जी है वो क्लेंज रहेगा, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा। शातिर है ये लेडी, बहुत ज़्यादा। ये सबके सामने बहुत भोली बन के रहती है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ही ये ईविल है। ईविल पर्सनैलिटी है, कहते हैं ना, मतलब जिसे देखकर ही मतलब मन खराब हो जाए, देखकर ही ना मतलब ऐसा लगे कि मन भारी हो रहा है, जी भारी हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आंखों में पेन होने लग जाए, आंखें भारी एकदम हो जाए, बिल्कुल ऐसा वाला नज़र आ रहा है मुझे। मुझे ये एनर्जीज आ रही हैं, मैं खुद ये महसूस कर पा रही हूँ कि आपके साथ पता नहीं फिर क्या होता होगा। इसने आपके रिश्ते तुड़वाए हैं, दैट्स इट। इसने आपके रिश्ते तुड़वाए हैं। इसने ऐसा इसलिए करा कि आपका साथ देने वाला कोई ना बचे, लेकिन ये इतनी पगलैट है, ये इतनी बेवकूफ़ है ये औरत, कि इसको ये नहीं पता महाकाली महामाई जो जगत की मैया है, जगत की रचयिता है, वो आपके साथ है। इस पापिन को ये नहीं पता, लेकिन आपको पता है ना, क्योंकि आप माँ के सच्चे भक्त हो। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे ना ऐसे वर्ड्स कभी भी मैं किसी के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब रीडिंग्स ऐसी आ जाती है ना, तो ये अपने आप ये एनर्जीज माँ देती हैं, ऐसी एनर्जीज। तो ये लोग तो शायद सुनना भी डिजर्व करते हैं, जो इतना गलत कर रहे हैं आपके साथ। और सिर्फ सुनना ही नहीं, इनको तो दंड माँ खुद देंगी, क्योंकि माँ ने इनको बहुत 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 चांस दिए सुधरने के। देखो माँ तो माँ होती है ना, माँ तो आप ये कहते हो कि माफ़ कर देती है, लेकिन एक लिमिट भी होती है कि जब लगे ना कि यार अगर सब कुछ करके माफ़ी कर देना है तो सब कुछ, हर कोई कुछ भी कर ले। अगर हम दंड नहीं देंगे तो और लोगों के साथ न्याय कैसे होगा? तो इसलिए माँ अब दंड देंगी, अब कोई माफ़ी नहीं चलेगी इस औरत की। पैसे का दिखावा बहुत करती हैं, पूजा पाठ का दिखावा बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा। आए दिन कोई नई पूजा रखवा ली, आए दिन कुछ करवा लिया, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। और मैं कह रही हूँ आप अपना ना किडनी का चेकअप करवा लो, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। अगर नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाएगा, किडनीज़ का, गॉल ब्लैडर का, अपने कुछ लोगों के लिए ना, अगर आपको एनएस आपका है, जैसे जहाँ से आप एक्सक्रीट करते हो अपना वेस्ट स्टूल, वहाँ अगर आपको दर्द होता है उसका भी चेकअप करवाइए। आपका यूट्रस भी चेक करवाइए, आपके यूट्रस पे कई वार करे गए हैं, कई वार, कई ऐसी बीमारियां आपको ना आपके निचले भाग पे लगी हुई हैं, या थोड़ा सा संभल के रहिए अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो। आपके पीरियड्स अगर होते हैं, जैसे टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पीरियड्स में से ना अगर आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है,
या आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको खुद उल्टी जैसा हो रहा है, या फिर आपको ऐसे ना गांठें सी आ रही हैं, अगर ये ऐसा संकेत आपको मिलता है, डॉक्टर के पास तो जाएं ही जाएं। और कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काली स्त्रोत पढ़ें, ठीक है। या जो नवदुर्गा स्त्रोत होता है ना, जैसे पहली शैलपुत्री के अलावे दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी जनघंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखदाम, ऐसा है ना। तो आप वो हर एक दिन का है, हर एक दिन कर सकते हो, सडन रिलीफ भी मिलेगा। नज़र के लिए कुछ पहन सकते हो। और अगर पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक रेमेडी अगर मिलती है तो वो बता दूंगी, ठीक है। एक रेमेडी और आई है, वो भी बता दूंगी। 2 रेमेडीज़ में से मुझे याद है, 3 में याद रखूंगी। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ना, ये अपने घर में ना कोई भी, कभी आपने नोटिस करा हो ना, ये अपने घर में, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अपने घर में ना ये कभी अपना मंदिर खोल के नहीं रखती हैं। या तो इनके मंदिर में बहुत अंधेरा रहता है, या फिर इनका मंदिर बंद ही रहता है ज़्यादातर। या फिर ये अपने घर में ना कभी भी कोई नया जो विग्रह होता है ना, नए विग्रह, कभी मूर्ति मत कहिएगा, विग्रह विग्रह होते हैं, वो भगवान का साक्षात कह सकते हैं कि स्वरूप है, जिससे कि हम उन्हें देख सकें। वैसे तो भगवान के दिव्य स्वरूप को कोई नहीं देख सकता, इस शरीर में रहकर तो नहीं देख सकते हम, जब हम इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो देख सकते हैं, अगर हमने वो औधा प्राप्त कर लिया हो तो, एक भक्त का, एक सच्चे भक्त का, एक शुद्ध भक्ति का, तो आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये अपने घर में कोई नया विग्रह नहीं लेकर आती है। और अगर कोई इनके घर में विग्रह हैं भी भगवान के, या तो उन्हें ढक के रखती हैं, या फिर उन्हें उनका वो जो कपट है, वो कपाट है, वो बंद करके रखती हैं, मतलब ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने अगर आपको ब्राउन कलर का कुछ पहनने को दिया है ना, ब्राउन कलर की साड़ी, शॉल, पर्स, कुछ भी ब्राउन कलर का कुछ पहनने को अगर आपको दिया है कपड़े के रूप में, तो उसे भी मत पहने। या फिर ये ब्राउन लिपस्टिक बहुत लगाती हैं, इनका कुछ लोगों के लिए इनका ब्राउन कलर भी हो सकता है, आँखों का, बाल का, त्वचा का। माँ तो ये कहती हैं कि इसने अपने बच्चों के साथ अन्याय करा हुआ है, तो ये आपको क्या छोड़ेगी। इसके अपने बच्चे इससे खुश नहीं है, इससे डरते हैं। और ये आपसे क्या चाहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या चाहती है ये औरत। 4 चीज़ें आई हैं, जिम्मेदारी, हक, ओहदा, इज्जत। जो आपको मिलती है सबसे ज़्यादा, वो ये खुद चाहती है। पैसे की लालची है कि नहीं, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिम्मेदारी, हक, ओहदा और इज्जत जो आपको ज़्यादा मिलती थी, ये ज़्यादा मिलती है, उससे ये बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, किसी से भी आपको मिलती हो। कभी अगर इनके घर से आपको सब्जी आई है, रोटी आई है, सूखी सब्जी या कच्ची सब्जी, ऐसा कुछ है ना, कभी मत लिया करो, कभी भी मत लिया करो। जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। और मैं ये कहती हूँ, कभी कहीं जाना भी पड़ जाए ना इनके घर पे, नमक थोड़ा सा साथ लेकर
उसे रैपर में बांध के अपने पॉकेट में रख लिया करो, और जब इनके घर से आओ ना, उस जो नमक है वो उसे फ्लश कर दिया करो, या फिर उसे पानी में बहा दिया करो। अब वो कभी भी जो नेगेटिविटी अगर इन्हें सेंड करना भी चाहती होंगी ना, वो नहीं करेगी, आपको नहीं लगेगी वो नेगेटिविटी। ये करके देखिएगा, कभी मजबूरी में जैसे जाना पड़ जाए तो। यहाँ ना एक कुछ बन रहा है इधर इधर पे। स्टार बन रहा है एक, तो मेरे ख्याल से या तो ये जानती है ब्लैक मैजिक करना, तंत्र करना, बांधना, टोकना, टोक लगाना, नज़र बांध देना। कई बार नज़र बांध देते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो है नहीं, इल्यूजन्स होते हैं, उसे कहते हैं नज़र बांध देना। आपके घर पे अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब बीमार ही पड़ते रहते हैं, कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आता जहाँ सारे सही हों, सुखी हों, सलामत हों। मेरे ख्याल से कुछ तो कोई तो ऐसा है जो इसको ना आपकी मतलब आपकी जानकारी इसको देता है, कोई तो ऐसा है। या तो ये अपने पास ऑल टाइम पेन रखता होगा, रखती होगी ऑल टाइम। इनको आपको, हाँ, ये जो भी है ना, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, माँ काली मुझे ये बता रही है कि हर टाइम अपने पास पेन रखता होगा, पेन। या इसका कोई वाइट पेन हो सकता है, इसके पास वाइट लगी बॉडी हो या वाइट पेन हो। इसका फोन वाइट हो सकता है, इसे वाइट चीज़ों को पहनने का शौक हो, या वाइट कपड़े इसके पास बहुत हो, वाइट जूते बहुत हो। और इसे शुगर की बीमारी हो, इसके बाल सफ़ेद हों, चाहे उम्र से पहले उम्र के बाद, और इसकी ठोड़ी पर कोई चोट का निशान हो। कोई ऐसा मर्द हो सकता है या कोई औरत भी हो सकती है। ये मैंने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक बताए हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं एक के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बर्थ डेट में, या फिर इसके बर्थडे मंथ में। 8 तारीख इसकी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट होगी, चाहे इसका बर्थडे हो, इसके घर में किसी का हो 8, या फिर 8th बर्थ मंथ हो, मतलब 8th मंथ हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, इनके घर परिवार में किसी के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे नवंबर भी यहाँ नज़र आ रहा है, सितंबर भी हो सकता है, जुलाई जुलाई जून हो सकता है। अच्छा, यहाँ से मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसा लगता है जैसे ये महाकाली के पैर नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ से। आप प्रणाम कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपको भी नज़र आ रहे हैं तो आप प्रणाम करें। देखिए, माँ काली का ना, जब जिस पर पैर होता है, जिस पे हाथ होता है, जब माँ काली का आशीर्वाद होता है ना, तो कोई कुछ भी करना चाहे, कुछ भी कोई कर ही नहीं सकता। माँ काली इसका वध करके ही रहेंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो होना था सो हो चुका, अब जो होगा वो माँ की मर्जी से होगा। क्योंकि कई बार ऐसे कहते हैं ना कि हम रिश्ते बनाने के चक्कर में, रिश्ते ना तोड़ने के चक्कर में अपना गलत कर बैठते हैं, तो वो आपने बहुत किया है, बट अब माँ नहीं होने देंगे आपके साथ, ना आपके साथ ना आपके अपनों के साथ। एक चीज़ और हो सकती है, इसके घर परिवार में कोई कंप्यूटर्स में हो, या फिर ये कंप्यूटर का काम काफ़ी करना जानती हो, जानते हो।
वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई औरत हो सकती है, कोई औरत। ठीक है, मैं अब आपको रेमेडीज देखकर बता देती हूँ। ठीक है, एक तो आपके लिए आया है कि नमक का पानी जो होता है ना, समुद्री नमक, मैं समुद्री नमक ही बताऊंगी क्योंकि वही ज़्यादातर अवेलेबल होता है घर में। तो समुद्री नमक जो होता है ना, जो हम ज़्यादातर अपने सब्जियों में डालते हैं, उसको थोड़ा सा लेकर पहले तो कोशिश करें उससे आप अपने घर का पोछा लगाएं। ठीक है, पानी में डाल के। ऑल्सो उससे ना आपने थोड़ा लेना है, गर्म पानी में डालना है कि आपके त्वचा को लगे ना, उतना गर्म। ठीक है, उतना नवाया उतना गर्म, ठंडे में नहीं, उतना गर्म। और उसे मिक्स करके, कहीं से बाहर से आए हैं तो धोने हैं हाथ पैर अपने। ठीक है, कहीं स्पेशली पैर, क्योंकि पैरों से चीज़ें चढ़ती हैं, है ना। तो पैर पे करना है आपने काम। कहीं से आए हैं बाहर से तो धोने हैं। कहीं जैसे नॉर्मली इवनिंग में धोने हैं आपने, सुबह पे नहीं, इवनिंग में। और ज़्यादा रात भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर सो रहे हैं तो फिर रात को धो सकते हैं सोते समय। कहीं से आए हैं तब नॉर्मली भी धो सकते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। और अगर सो रहे हैं जैसे रात को तो धो सकते हैं। सडन रिलीफ आपको मिलेगा। नींद में अगर बेचैनी होती है, गलत सपने आते हैं, बहुत अनयूजुअल से चीज़ें दिखती हैं, नहीं आएंगी दिखने, नहीं दिखनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, अभी और देखते हैं। एक इसे मैं सजेस्ट तो कर सकती हूँ, बट थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, आपकी मर्जी होगी। अगर आप ऐसे करते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से रेमेडीज़ बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जब माँ काली की रीडिंग्स आती हैं
तो माँ अपने आप मुझे बताती है। इसमें क्या करना है, जो काले तिल होते हैं ना, काले तिल से आपने, जैसे आप नॉर्मली अपना नज़र उतारते हो 7 बार, 11 बार, 21 बार, जैसा भी आपको ठीक लगे, अपने पर से वारना है आपने। काले तिल लेकर, काले तिल है ना जो शनिवार को हम शनिदेव को चढ़ाते हैं, काले तिल लेने हैं। हो सके तो एक एक दाना परफेक्ट होना चाहिए, एक एक दाना अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं टूटा हुआ हो या झड़ा हुआ हो, ऐसे नहीं, ठीक होना चाहिए बिल्कुल। वारने हैं उसे आपने, हो सके तो अपने हाथ में ही रखें, या तो या फिर किसी चीज़ में डाल दें पहले, और साथ में एक दिया मिट्टी का और एक आपने माचिस और तेल लेकर तिराहे पर जाना है, जहाँ से 3 रास्ते निकलते हो। वहाँ पर इस दीपक में तेल डाल के और जोत वगैरह लगा के तेल डाल के आपने डाल देने हैं वो तिल, और जला देना है। 1 मिनट, एक चीज़ और आई है। जब भी जला रहे ना दीपक, जो दीपक की चोंच होती है, जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये दिया है, ठीक है, आपने जलाया, इसका जो चोंच है वो ये आपकी तरफ पे नहीं होना चाहिए जब आप जला रहे हो। या तो इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर नहीं होना चाहिए आपके फेस पर, आपके फेस की तरफ ये चोंच नहीं होनी चाहिए। आपने जो राई ली थी इसमें डाली, तेल डाला, जोत लगाई जैसे करते हैं, ठीक है, जला दिया, वो इधर नहीं होना चाहिए सामने जहाँ से आप जला रहे हो। चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, आपकी दिशा में नहीं होना चाहिए। और बस आपने तिराहे पर रख कर आना है। 3 बार ये क्रिया आपने करनी है और आपको सडन रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप पर से जो बांध आप पे लगी हुई है ना, वो उतर जाएगी इससे, इससे वो उतर जाएगी। रिस्क देखो, जब ये छोटे छोटे टोटके ही तो होते हैं। नज़र उतारना भी जो हमारी मम्मियाँ उतारती हैं, वो भी तो एक टोटका ही है। तो क्या हम नज़र उतारनी बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं होता। तो ये थोड़ा-सा इसलिए मैं कह रही थी कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, लगातार करना है इसे, 3 हफ्ते तक लगातार करना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, दिक्कत हो सकती है। और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल भी। इतना तो हर कोई बताता है, जब भी आप ऐसा कोई टोटका करते हो तो ऐसा कभी भी नहीं करा जाता। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं जाता है। ठीक है? तो मैं समय देख लेती हूँ। या तो इवनिंग टाइम में करें, या फिर जब सुबह-सुबह पे अंधेरा होता है ना, तब करें। सुबह-सुबह पे, जब 4 से 5 के बीच में आप कर सकते हो। सुबह-सुबह 4 से 5 के बीच में बहुत शुभ रहेगा ये काम करना, क्योंकि उस टाइम पे ऑलमोस्ट अंधेरा ही होता है और ज़्यादा लोग दिखते नहीं हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत बीमारियाँ लगी हुई हैं, अचानक कोई बीमार पड़ता है आपके घर में, या फिर आपको बहुत पीड़ा होती है, जैसे बहुत सारे संकेत आए, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। 3 हफ्ते तक करना है, आपको सडन रिलीफ अपने आप मिलेगा। डेफिनेटली वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको मिलेगा। एक रेमेडी और देख लेते हैं। एक और रेमेडी है, स्पेशली फॉर दोज फीमेल्स जिनके पीरियड्स में गांठें निकलती हैं। बहुत ऐसा निकलता है कि यू नो दर्द भी होता है और दिक्कत आती है।
तो आप क्या कर सकते हो, 5 चम्मच शहद में 2 चम्मच अदरक का रस डाल के उसे आपने नवाए पानी में, हो सके क्योंकि गर्म उस वक्त पे लेना ठीक रहता है, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, नवाया पानी, ठीक है, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़रा ठंडा भी नहीं, नवाए पानी में 5 चम्मच शहद, 2 चम्मच अदरक घोल कर पहले उसे माँ काली के सामने अर्पण करें कि माँ अपना आशीर्वाद इसमें भरे, कृपा आए आप पर, और वो कृपा फिर आप जब अपने अंदर लो पियो, तो ऐसा करने से आपको रिलीफ मिलेगा, दर्द भी नहीं होगा, आपके गांठें जो निकल रही हैं वो भी नहीं निकलेंगी, ब्लड फ्लो ठीक रहेगा और पीरियड जैसे पहले नॉर्मल होते थे वैसे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना, शरीर में गर्मी पैदा नहीं करनी, क्योंकि कई बार शरीर में गर्मी पैदा होती है तो वो भी दिक्कत करती है। तो जैसे ऐसा होना कि बीच बीच में इसे बंद करते रहें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें, जैसे कभी लिया फिर थोड़ा बंद कर दिया, गैप दे दिया, फिर लिया फिर थोड़ा बंद कर दिया, गैप दे दिया, तो ऐसे करना थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप बस पीते ही रहें, जब भी आपको लगे ना कि अभी आपके डेट आने वाली है तो आप पीना उसको शुरू कर दो, तो ठीक रहेगा, या फिर जब आपके पीरियड्स हैं तो देखती हूँ कि पी सकते हैं कि नहीं। हाँ, पीरियड्स में भी पी सकते हो, सुबह सुबह पे इसे अगर आप खाली पेट लोगे तो अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए, ठीक है। हाँ, सुबह सुबह पे खाली पेट। ये कुछ रेमेडीज आई थी, मैं आप सबके लिए अब ब्लेसिंग्स देखती हूँ। आई होप आज की रीडिंग से काफ़ी आपके आंसर्स क्लियर होंगे, बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है, क्योंकि पता है मैं ना डालने को तो रोज़ आपके लिए मैं वीडियोस बना दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक जो होता है ना कि कई बार हम संदेश देते हैं तो उसमें कई बार एक जैसी चीज़ें आती रहती हैं, है ना, तो इसीलिए कुछ नया आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ, कुछ एक बार पहले आपकी एनर्जीज मेरे पास हो जाए इकट्ठी, फिर उस समय माँ काली से जब मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे आज करनी चाहिए आप लोगों ने, तब मैं रीडिंग्स करती हूँ। रोज़ ना हो नहीं पाता, रोज़ इसलिए नहीं हो पाता कि कई बार सेम आ जाता है, कई बार एक बार सुनते सुनते भी हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी जब मैं आपके लिए संदेश लाऊं, मेरा मेन मोटिव इस चैनल से यही है कि मैं आप सबकी मदद करूं, और माँ काली की जैसी मर्जी वो आपकी मदद कैसे भी रूप में आकर करें, क्योंकि आप यहाँ से जुड़े हो तो राधा कृष्ण तो हैं ही और उन्हीं की शक्ति महाकाली है, तो महाकाली तो आपको मतलब हर आपके रास्ते पर आपके साथ है, आप ये समझ लीजिए बस। तो योर पाथ का जैसे कि कार्ड आया हमारे पास, आपने भगवान से, माँ काली से ये आज्ञा, ये आशीर्वाद लेना है, ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली मुझ में विश्वास भरे, मैं आपके हर एक प्लान पर, आपके हर एक संकेत पर विश्वास कर सकूं, क्योंकि मुझे अपने डर और अपने भ्रम से कहीं आगे जाना है, और माँ आपको आपके डर और आपके भ्रम से कहीं आगे तक लेकर जाएंगी, और आपका डर और आपका भ्रम पीछे छूट जाएगा, जो कि इसमें आया, भ्रम भी दिया जा रहा है आपको। रीफ्रेम, क्योंकि अगर आपकी नज़र बंदी पड़ी है दैट्स व्हाई रीफ्रेम, जो भी हो रहा है वो शायद आपके लिए नहीं, लेकिन जैसे तो है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए होती भी हैं और हमारे लिए नहीं भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कर्मों को काटें, तो अगर हमारे कर्म नहीं कटेंगे तो कैसे हम उससे आगे बढ़ सकेंगे। वास्तव में आप एक आत्मा हो, तो कुछ भी अगर ऐसा किया जा रहा है, डेफिनेटली कोई आपकी आत्मा पर वार नहीं कर सकता, आपके शरीर पर कर सकता है। तो बस ये सोचना जो आपके लिए किया जा रहा है वो आपके लिए है भी नहीं और है भी, क्योंकि आप एक आत्मा हो तो ये कुछ भी आप पर वार नहीं कर सकती है, और आप एक शरीर भी हो, ये आत्मा आपके शरीर में है तो ज़रूर शरीर पे वार हो सकता है। तो बस आपने ये सोचना है कि शरीर चाहे जवाब दे, लेकिन आत्मा आपके अंदर की जवाब नहीं देनी चाहिए। आत्मा में विश्वास होता है, शरीर में नहीं, आत्मा में विश्वास होता है, अपनी आत्मा से विश्वास करें वहाँ पर, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में जो भी पहले अच्छी टाइमिंग्स थी, सेलिब्रेशंस थे, अच्छा एक वक्त था, वो लौट के आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आपने जो दुख भोगना था, शायद जो कर्म आपका कटना था वो हो चुका है पूरा,
बहुत दुख मिल चुके हैं, अब नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं आप वक्त क्यों नहीं बताते। देखिए, वक्त मैं कई रीडिंग्स में बताती हूँ, लेकिन जिस रीडिंग में मेरे को आता ही नहीं तो मैं आपको झूठा क्यों बोलूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे, है ना। तो इसीलिए वैसे भी एक जनरल रीडिंग है ये, आपको अगर मैं वक्त बताऊंगी भी तो किसी के साथ रेजोनेट करता है, किसी के साथ नहीं करता है। मेरा मेन मकसद है आपको हीलिंग देना, आपको ये दिलासा दिलाना नहीं है मेरा काम कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इतने टाइम में, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा काम है आपको आगे बढ़ाना, मेरा काम है माँ का संदेश आप तक पहुँचाना। तो प्लीज़ आप उस बात को भी समझा करें कि शायद मेरे से आपको हर एक बात ना पता चल सके, शायद किसी और से पता चल जाए, क्योंकि मैं भी अब क्या ही हूँ, बस एक संदेश पहुँचा सकती हूँ मैं आप तक, मुझे मुझे आप माँ की आज्ञा मिलती है, तो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। फ्रीडम, फ्रीडम से कह सकते हैं यस, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 बंदिश हो रखी थी, हो रखी है, तो वो हटेगी और आपको आज़ादी मिलेगी। और माँ ने ना आपको, आपकी डरी हुई आत्मा को, सहमे हुए दिल को, माँ ने ना अपने सहमे दिल को ना माँ को सौंप दो, बस माँ को सौंप दो। ले माँ मेरा दिल तेरा हुआ, ले माँ मेरा दिल तेरा हुआ। अब इस सहमे हुए दिल को सुकून देना तेरा काम है, तेरा फर्ज है माँ, अदा कर। मुझ पर अपनी कृपा बरसा, ये आशीर्वाद लीजिए आज माँ से। और ये सारी ब्लेसिंग्स ही हैं आपको जो आज माँ दे रही हैं। आई होप आज की रीडिंग से आप सबको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आप टाइम देकर रीडिंग्स को देखते हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि आप माँ के हर एक बोल को सुनते हो ध्यान से। बोलने में मैं थोड़ी धीरे हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब एनर्जीज आती है ना तो धीरे ही सुनाई देती हैं, उन्हें फिर कंक्लूड करना कि सुनाए क्या दिया और बताना कैसे है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई होप अगर रीडिंग्स आपको रेजोनेट करती हैं, हेल्प करती हैं, तो बस माँ काली महामाई आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जो लोग कहते हैं ना कि माँ लेती हैं तो माँ छीन, मतलब माँ देती हैं तो छीन भी लेती हैं, मैं नहीं ऐसा मानती हूँ। माँ माँ होती हैं, माँ कभी अपने बच्चे से कुछ छीनती नहीं है। अगर आप इस भाव से दे रहे हो, आप डर के भाव से दे रहे हो कि माँ को दे दो पहले तो माँ छीनेगी नहीं, फिर आपने कुछ गलत कर दिया तो दंड ज़रूर मिलता है, लेकिन माँ कभी भी कुछ छीनती नहीं है। माँ को क्या चाहिए, माँ को तो सिर्फ भक्त अपने भले चंगे चाहिए। माँ को बिना पैसे का कोई शौक है, ठीक है ना, माँ को किसी और चीज़ का कोई वो है, माँ तो इस माया से मुक्त है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो माया में फंसाते हैं अपने आप को भी, भक्तों को भी, और माँ का नाम यूज़ करके, वो बहुत गलत करते हैं। माँ हमेशा देती हैं, कभी लेती नहीं है, चाहे हमारी अपनी माँ हो चाहे फिर हमारी महाकाली हो, जिसके हम सब हैं। तो चलिए एक साथ बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय हो मैया काली की, जय जय श्री राधे श्याम, हरी 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 बोल।